सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए जो हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है एवं हमारे मस्तिष्क में ज्ञान प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए वेदोपदेश के इस क्रम में हमने पिछले 5 एपिसोड से वेद के बारे में जान रहे थे कि वेद क्या है, वेद में कौन कौन से विषय हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित ज्ञान, स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान, भूगोल से संबंधित ज्ञान, खगोल से संबंधित ज्ञान, रस रसायन विद्याओं का ज्ञान। इसके साथ साथ उस परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना के साथ साथ संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत है वेद। इसी प्रकार से वेद में मंत्र दिए गए हैं, उसके बारे में भी हमने जाना। मंत्र मानी एक पवित्र दिव्य विचार, मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने योग्य है, जो चिंतन करने योग्य है, जिनका चिंतन मनन करने से हमारी रक्षा होती है, हमारा जीवन उत्कृष्ट बनता है, वो मंत्र के बारे में जाना। और जो मंत्र मानी एक विचार, और जिसके कारण से हमारा पूरा जो जीवन है वो उसकी अभिव्यक्ति होती है, इसके बारे में हमने जाना। और उसके बाद शास्त्र शब्द, इन सब वेद और वेद आदि जो अन्य शास्त्र हैं, जैसे उपनिषद, ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि जो उपनिषद हैं, फिर न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन में मीमांसा दर्शन इत्यादि 6 दर्शन हैं। इसी प्रकार से उपवेद, वेदांग, इन सब शास्त्रों को, और इसका मूल है ये वेद, इन सब को शास्त्र भी कहते हैं। तो शास्त्र मानी जो अनुशासन बताए कि ऐसे करो, ऐसे ना करो, तो शास्त्र के बारे में हमने जाना। इसी प्रकार से ये सारी जो विद्याएं हैं, ये सारा जो बता रहे हैं, वो सारा एक, इन सारी विद्या को ही अध्यात्म विद्या कहते हैं। और यह जो अध्यात्म विद्या है वह इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिमान है कि संपूर्ण संसार में फैले हुए जो दुख है, कष्ट है, उनको दूर करने में समर्थ है। जो संसार में फैली हुई जो विकृतियाँ है, भोगोन्माद, महजबोन्माद, युद्धोन्माद जैसे सारे उन्मादों का चिर स्थायी समाधान है अध्यात्मवाद, और इस अध्यात्म का मूल है वेद। इसी प्रकार से हमने धर्म के बारे में जाना कि इन्हीं सब शास्त्रों को, इसी अध्यात्म विद्या को धर्म कहते हैं। धर्म शब्द का अर्थ जाना ध्री धातु से धारण करना में, जैसे धरती ने हमको धारण किया है, धरती हमारा आश्रय बनी है, इसी प्रकार से जो हमारा आश्रय बनता है, जो हमारा धारण करता है, हमारा जो रख रखाव करता है, हमारा जो पालन पोषण करता है, वो वेद, वही धर्म है। इसी प्रकार वेदो अखिलो धर्म मूलो, इन सारे धर्म का मूल है वह वेद है। और जो धर्म है उसकी व्याख्या अलग रूप से जो लोग समझ लेते हैं, धर्म मानी जैन, बौद्ध, ईसाई इत्यादि संप्रदायों को ले लेते हैं, वो एक मत है, एक पंथ है, एक संप्रदाय हम उसको कह सकते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं होता। धर्म जो है वो सर्वव्यापक है, सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष है। जो धारण करता है हमारा, उसको धर्म कहते हैं। जैसे हम सब लोग एक ही धरती पर चलते हैं, एक ही आकाश के नीचे बसते हैं, एक ही जल को पीते हैं, एक ही वायु से सांस लेते हैं, हम सब मनुष्य एक ही हैं। हम सब मनुष्य का एक ही जाति हैं, मनुष्य जाति। मननाथ, मनुष्य जो मनन करता है, चिंतन करता है, उसके बाद जो कार्य करता है उसको मनुष्य कहते हैं। तो हम सब की एक ही जाति है, वो है मनुष्य। इसलिए हम सब के लिए एक समान है यह वेद। जैसे सब लोग, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति है तो वो भी सब मानते हैं चोरी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो सब लोग मना करेंगे चोरी नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, तो सब मनुष्य कहेंगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी की ताड़ना, हिंसा करनी चाहिए, नहीं करना, तो सब लोग एक मत होते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो सब की मनोकामनाएं हैं कि सब भले हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरामय हो, किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, इत्यादि जो ये दिव्य प्रार्थनाएं हैं, इन्हीं सबको धर्म कहते हैं। और अन्य शास्त्रों में भी धर्म की जो व्याख्याएं हैं वो मिलती हैं। जैसे वैशेषिक दर्शन के दूसरे ही सूत्र में कहा है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय मानी जो भौतिक ऐश्वर्य हैं वो भी हो हमारे पास,
और निश्रेयस अपवर्ग, जो दिव्य गुण हैं हमारे भीतर के, शांति हैं, वो भी हो, मानी समृद्धि और शांति, दोनों चीज़ हमारे भीतर होनी चाहिए। अब ये तो जिसके द्वारा हमको अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की ही प्राप्ति होती हैं, उसको कहते हैं धर्म। और इसी प्रकार से मनुस्मृतिकार ने, महर्षि मनु जी ने भी धर्म की व्याख्या करते हुए बताया, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण बताया मनुस्मृतिकार महर्षि मनु जी ने, नीति शास्त्रकार हैं। तो वो जो 10 नियम बताया, धृति धैर्य रखना, क्षमा क्षमा करना, धृति क्षमा, दमो इंद्रियों का दमन करना, दमो स्तेयम अस्तेय चोरी ना करना, सोच सोच शुद्धिकरण, इंद्रिय निग्रह, मानी हमारी इंद्रियां हैं उसका निग्रह करना है, इंद्रियों को विषयों की ओर से मोड़ करके अपने भीतर की ओर मोड़ना, इंद्रिय निग्रह। धीर विद्या सत्यम अक्रोध हो, धीर विद्या सत्यम अक्रोध हो, दशकम धर्म लक्षण। धृति मानी हमारी बुद्धि थी, विद्या हो, धीर विद्या सत्य हो, सत्यम अक्रोध हो, अक्रोध, धीर विद्या सत्यम अक्रोध हो, 10 सकम धर्म, ये 10 धर्म के लक्षण बताए। ऐसे ही इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में योग का, अष्टांग योग का विधान करते हुए वहाँ पे भी इन्हीं सब का जिक्र किया है। जब हम अष्टांग योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते, जो जब हम योगाभ्यास करते हैं तो योग को करने से, योगांगानुष्ठान योग को करने से, योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय, जो अशुद्धियाँ हैं उसका क्षय होता है, अशुद्धियाँ दूर होती है, अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति, और ज्ञान की विवेक की दीप्ति, ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति, हम विवेक ख्याति को प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार से ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति, इस प्रकार से हम विवेक ख्याति को प्राप्त करते हैं। जब इस तरह से हम योग का अनुष्ठान करते हैं तो उसको भी धर्म कहा है, और उसमें भी अष्टांग योग का विधान किया गया है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग बताए गए हैं। और ये जो 8 अंग हैं, उसी 8 अंगों का पालन करना, उसी 8 अंगों का आचरण करना, इसी को कहते हैं अष्टांग योग का आचरण। वही व्यक्ति योग कर रहा होता है। इसी प्रकार से जो 8 अंग है उसमें पहला और दूसरा जो अंग है यम और नियम, ये दोनों ही 5-5 होते हैं। ये हमारी व्यवहार काल में देखने के होते हैं, व्यवहार काल में आचरण करने के योग्य होते हैं। उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसी प्रकार से 5 नियम होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 10 हो गई है। 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और ये जो 10 अंग है इनका अनुष्ठान करना। अहिंसा, अहिंसा माने किसी की हिंसा ना करना, किसी की ताड़ना ना करना, किसी को दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा ना पहुंचाना अन्यायपूर्वक। जैसे वैसे हम अहिंसा की व्याख्या कर दें, किसी को भी दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा ना पहुंचाना, तो वो अधूरी व्याख्या हो जाती, उसकी जो परिभाषा है वो सम्यक नहीं हो पाती। क्योंकि जब समाज में कोई गलत काम कर रहा होता है तो उनको भी पकड़ना पड़ता है, उनको भी जेल में भेजना पड़ता है, उनको भी दंड देना पड़ता है, जिससे समाज में गलत रीति ना फैले, गलत दुष्प्रभाव ना हो, दुख ना फैले। अहिंसा, अहिंसा मानी किसी को दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा ना पहुंचाना, इसको कहते हैं अहिंसा। और पूरी परिभाषा देखें तो अन्यायपूर्वक किसी को दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा ना पहुंचाना। क्योंकि जब समाज में कोई गलत काम करते हैं, गलत आचरण करते हैं, तो उस व्यक्ति को दंड देना पड़ता है, जेल भेजते हैं। तो वो जो व्यक्ति हैं उसको कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन वो अधर्मपूर्वक कार्य कर रहा है, अधर्मपूर्वक वो कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, इसलिए उसको रोका जाता है। उससे उसके जीवन का भी कल्याण होता है उस दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा से। जैसे भगवान भी, हम भी गलत कर्म कोई करते हैं तो हमारे जीवन में जैसे दुख देते हैं, इसी प्रकार से हम भी, उससे हमारा रक्षा होता है। इसी प्रकार से जब समाज में भी कोई गलत काम करता है तो उसको भी शासन व्यवस्था जो होती है वो दंड देती है, तो उससे भी उनके जीवन की तो रक्षा होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ समाज की भी रक्षा होती है। अपराधी को जो दंड देना है या गलत कर्म में जाने वाले व्यक्ति को जो दंड देना है, वो दंड, वो दुख देना, वो अधर्म नहीं है,
वो धर्मपूर्वक है, क्योंकि हम न्यायपूर्वक दे रहे हैं। इसी प्रकार जैसे माता पिता होते हैं, वो भी अपनी बच्चों की ताड़ना करते, कभी डांटते हैं, कभी गलत आदत में जाते हैं या गलत आचरण व्यवहार करते हैं, तो उससे उनको रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत आचरण में जाकर के उनका जीवन खराब होगा, उनका जीवन खराब ना हो, उनके जीवन में दुख कष्ट बाधा पीड़ा ये आगे ना आए, वो धर्म के अनुकूल चले, इसके लिए उसको ताड़ना की जाती है, उसको दंड दिया जाता है। और वो जो दंड होता है वो माता पिता उनकी कल्याण की भावना से देते हैं। उनको जो ताड़ना करते हैं उनकी कल्याण की भावना रखते हैं अपने मन में। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के जीवन में सुख आए, आगे गलत आदत में ना फंस जाए। तो उस समय जो दंड दे रहे हैं माता पिता, उसके माध्यम से उस बच्चे को दुख कष्ट बाधा पीड़ा पहुँचती है उनके काम में। तो वो हिंसा नहीं है, वो भी अहिंसा है, क्योंकि उसको गलत आचरण से रोका जा रहा है। तो इसलिए अन्यायपूर्वक किसी को दुख कष्ट बाधा पीड़ा जो पहुंचाना है वो अहिंसा है। इस प्रकार से ये अहिंसा। फिर सत्य। सत्य मानी वाणी का विषय होता है कि सत्य बोलना चाहिए। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए। तो ये जो सत्य बोलना होता है उसकी क्या परिभाषा होती है? जैसे सामान्य रूप से कह दे कि जैसा हमने सुना, जैसा हमने देखा, वैसा ही सामने वाले व्यक्ति को बता देना, उतना मात्र सत्य की परिभाषा नहीं होती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने जैसा देखा है, जैसा सुना है, वैसा का वैसा बताते हुए भी उससे अतिरिक्त अर्थ जाता है, उससे अतिरिक्त सामने वाला व्यक्ति अर्थ ले लेता है। तो तब क्या होता है? तब वो वही हमारे भीतर जो ज्ञान है वो नहीं संप्रेषित हो पाता, इसलिए वो सत्य नहीं हो पाता। जैसे दो मित्र थे, वो दोनों शाम को हर रोज साथ में बैठते थे, वार्तालाप करते थे। उसी वार्तालाप में एक दिन एक मित्र ने दूसरे मित्र से कह दिया कि तुम वासी मुँह 4 रसगुल्ले नहीं खा सकते। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कि तुम नहीं खा सकते इसलिए मैं कह रहा हूँ। अरे कि मैं खा जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं खा सकते हो? कि मैं खा जाऊँगा। नहीं खा सकते, खा जाऊँगा। इस तरह से दोनों की बातचीत चलने लग गई और उसी में उन्होंने शर्त लगा ली कि मैं तो खा ही जाऊँगा, और क्या नहीं खा पाऊँगा। तो इसमें उन्होंने शर्त लगा ली कि खा जाऊँगा। और इस तरह से शर्त लगाने के बाद जैसे ही सुबह हुई तो फ्रेश होने के बाद दोनों गए दुकान पे, और जैसे ही दुकान पे गए और रसगुल्ले मंगाए उन्होंने, और रसगुल्ले मंगाए 4 उनको दिए, और दोनों मित्र आमने सामने बैठे और उन्होंने खाना चालू किया। एक रसगुल्ला खाया, दूसरा लेकर के जैसे ही मुंह में रखने गया तो उसके दूसरे मित्र ने रोका। तो उन्होंने कहा तुम कह रहे हो कि वासी मुँह 4 रसगुल्ले खाना और खाने तो देते नहीं हो। तो उन्होंने कहा मैंने तुमको क्या कहा था? वासी मुँह। तो उन्होंने जब पहला रसगुल्ला खाया तो पहला रसगुल्ला खा करके उन्होंने अपने मुंह को क्या कर लिया? मीठा कर लिया। फिर दूसरा रसगुल्ला है, वहाँ पे वासी मुँह तो रहा नहीं। तो ये जो वासी मुँह ना रहा उसके कारण वो अपनी शर्त को जीत गया। लेकिन जब उनकी शाम को वार्तालाप हुई उस समय वो यथार्थ बोल रहा था कि 4 रसगुल्ले तुम नहीं खा सकते, और तुम वो कह रहा था मैं खा जाऊँगा। उस समय जो कह रहा था कि तुम नहीं खा पाओगे, उनके भीतर जो भाव था, उनके मन में जो भाव था वो उन्होंने संप्रेषित नहीं किया उस भाई को, दूसरे उनके मित्र को। इसलिए सत्य की जो परिभाषा होती है वो होती है जैसा ज्ञान जैसा बोध हमारे भीतर है वैसा का वैसा ज्ञान वैसा का वैसा बोध सामने वाले व्यक्ति को करवाना, ये है सत्य की परिभाषा। चाहे कोई भी वाक्य का, कोई भी एक टीम का हम प्रयोग करें, लेकिन जैसा ज्ञान जैसा बोध हमारे भीतर है वैसा का वैसा ज्ञान वैसा का वैसा बोध सामने वाले व्यक्ति में संप्रेषित करना। तो जब इस तरह से संप्रेषित करते, जब वो दोनों मित्र इसी तरह से बोलते और उस तरह से संप्रेषित करते अपने भाव को, तो वो जो शर्त होती वो शर्त ना लग पाती, और वहाँ पे जो वो हार गया वो हार ना पाता। क्यों? क्योंकि वो यथार्थ बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पे उसका अर्थ उसके भीतर दूसरा था और इसके भीतर भी दूसरा समझ पा रहा था वो। इसी प्रकार से ये जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। इसलिए जो सत्य बोलते हैं, और इसमें सत्य में ऐसा भी कहा जाता है कि मौन रहो, मौन रहने से तो सत्य झूठ कभी बोल ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। जैसे ये भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं, ऐसे कहने से हम समझ नहीं पाते। जब उदाहरण हमारे सामने आता है तो हमको पूरा वो टॉपिक जो होता है समझ में आ जाता है। एक बार की एक घटना, एक बार एक परिवार में माता पिता और उनके बच्चे थे, और सुबह में सब लोग साथ में बैठ करके अल्पाहार किया। उसके बाद पिताजी अपने काम पे चले गए, माताजी जो थी वो अपने घर परिवार का काम करने लग गई, और बच्चा जो था वो अपना बैग लेकर के स्कूल चला गया। फिर दोपहर हुआ, पिताजी भी घर आए, बच्चा भी घर आया। माताजी ने तब तक फिर से भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। फिर सब लोग भोजन में इकट्ठे हो गए, भोजन करने के लिए तैयार हो गए। और जब भोजन करने लगे उससे पहले पिताजी ने बच्चे से पूछा
क्या तुम आज स्कूल गए थे? तो बच्चा कुछ बोला नहीं और उससे पहले ही माताजी बोल पड़ी। माताजी ने बोल दिया कि हाँ वो स्कूल गया था। और वास्तव में वो जो बच्चा था वो स्कूल नहीं गया था। वो हर रोज जाता था लेकिन कभी कभी स्कूल नहीं जाता, इसलिए उसके पिताजी ने उसको पूछ लिया और वास्तव में उसी दिन वो स्कूल नहीं गया था। और माताजी ने क्या कह दिया? हाँ वो गया था। लेकिन माताजी ने क्या देखा कि जिस समय वो स्कूल जाता है उस समय बैग लेकर के उसी प्रकार से तैयार होकर के घर से गया और इसी प्रकार से जिस समय वो आता है उसी समय वो आ गया। इसलिए माताजी को पूरा भरोसा है कि वो स्कूल गया, इसलिए माताजी ने कह दिया हाँ वो स्कूल गया था। और जो बच्चा था वो सामने ही बैठा था और वो देख रहा था कि मैं वास्तव में स्कूल नहीं गया था, घर पे तो समय पे निकल गया, समय पे आ गया, लेकिन स्कूल नहीं गया था और वो सुन रहा है। लेकिन उसके पिताजी को वो अपने जो भाव है, जैसा वो जान रहा है, उसको वो संप्रेषित नहीं कर रहा है। जब वो संप्रेषित नहीं कर रहा है तो वहाँ पे उस बच्चे का वहाँ झूठ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास जैसा ज्ञान, जैसा बोध है, वो उस स्थिति में वहाँ पे उनके पिताजी पूछ रहे तब भी वो संप्रेषित नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि करेगा तो डांट पड़ेगी, तो इसलिए। और इसी प्रकार उनकी माताजी झूठ बोली साक्षात, क्योंकि वास्तव में वो स्कूल नहीं गया था, फिर भी उनकी माताजी ने कहा कि वो स्कूल गया था, तो उस माताजी का झूठ होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में यदि देखा जाए, साधना की दृष्टि से यदि देखा जाए, तो जो माँ है उनका झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई वो छल नहीं करे, कोई वो नहीं कर रही है कि मैं अपने बच्चे को बचा लूँ, कि उनको डांट पड़े इसके लिए मैं उनको कहूँ कि स्कूल गया, क्योंकि उनकी माताजी के भीतर पूरा ऐसा विश्वास है, वही ज्ञान है, वही बोध है कि ये स्कूल गया था, इसलिए उन्होंने बताया। तो माताजी का झूठ बोलते हुए भी झूठ ना हुआ, क्योंकि जैसा ज्ञान, जैसा बोध था वैसा ही उन्होंने संप्रेषित किया। और बच्चा जैसा जान रहा था, जैसा उनके पास ज्ञान था, जैसा बोध था, वैसा का वैसा संप्रेषित नहीं करा, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। तो उदाहरण से क्यों मौन रह करके भी यहाँ बच्चे ने झूठ बोला। तो इसलिए जैसा ज्ञान, जैसा बोध है वो संप्रेषित करना, ये सत्य की परिभाषा। तो ये अहिंसा के बाद सत्य, फिर अस्तेय। अस्तेय मानी चोरी ना करना। जैसे हम कोई वस्तु चुराते हैं, जब किसी का पदार्थ हम लेते हैं, बिना मेहनत से हमको प्राप्त हो जाए इसकी चेष्टा करते हैं, तो वास्तव में वो एक बहुत बड़ी अशांति का कारण बनता है। हमारे जीवन में जो अशांति आती है उसका मूल कारण ही तो यही होता है। इसलिए हम जब भी कोई ऐसा विचार करते हैं कि बिना मेहनत से वस्तु प्राप्त हो जाए या व्यक्ति प्राप्त हो जाए, तो या परिस्थिति को ऐसी मिल जाए, तो ये जो चीज़ होती हैं वो बिना मेहनत से जो प्राप्त होने की चीज़ है वो हमारे मस्तिष्क में आते ही हमारी मन की जो शांति होती है वहाँ से हट जाती है और हमारा मन वहाँ से चंचल होने लगता है। और सामान्य हमारी जो विचार शक्ति होती है वो क्षीण होकर के गलत दिशा में हमारा विचार चला जाता है। और पहले ही आपको बताएं, जो हमारा विचार होता है वही हमारे जीवन का परिणाम होता है। हम जो जीवन में बनने वाले, हमारे जीवन का जो भविष्य होता है, उनका मूल जो आधार होता है वो विचार होता है। वो बीज जो होता है पूरे जीवन का वो विचार होता है, और विचार हमारा बिगड़ जाता है। इसलिए जो चोरी का विचार मात्र भी जो है वो भी हमारे लिए बहुत ही घातक हमारे जीवन के लिए बन जाता है। इसलिए हमको ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए। पहली तो चोरी हम हाथ से जैसे पदार्थ उठा करके कहते हैं तो स्थूल हो गई, इसमें हम पकड़ा जाते हैं तो हमारा जो दंड की व्यवस्था होती है सामाजिक रूप से वही होती है, समाज में अप्रतिष्ठा होती है या कोई पुलिस वाले कुछ दंड दे देंगे। लेकिन हमने जो मन से चोरी कर लिया, मन में केवल चाहना आ गई कि बिना मेहनत से पदार्थ प्राप्त हो जाए, तब भी वो दंड तो परमात्मा के द्वारा भीतर तुरंत बन जाता है, तुरंत हमारे संस्कार बनते हैं और तुरंत वो दंड हमको मिलने लगता है, मन की शांति वहाँ से हट जाती है। इसलिए चोरी का विचार नहीं करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, फिर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मानी हमारी जो 5 इंद्रियां है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियों का संयम करना, ये है ब्रह्मचर्य। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह मानी अत्यधिक इकट्ठा ना करना। जैसे हम सामान, वस्तु, जैसे हम इस धरती पर आए हैं तो क्यों आए हैं, हमारा ये अवतार क्यों हमको मिला है, हम क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो यदि हम इसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे, बुद्धिजीवी जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, उनका विचार जानेंगे, तो हमको पता चलेगा कि हम यहाँ पे जो आए हैं अपनी चित्त की शुद्धि के लिए आए हैं। हमारी चित्त की शुद्धि हो, जो कर्म हम करते हैं वो कर्म वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं होता है, वो चित्त की शुद्धि के लिए होता है। और जब हम यही कर्म वस्तु उपलब्धि के लिए करने लग जाते हैं तो हमारा जीवन ही व्यर्थ चला जाता है।
जब हम ज़्यादा वस्तुएं इकट्ठी करने लगेंगे तो दूसरों का शोषण होगा, जब दूसरों का शोषण होगा तो उसको भी दुख मिलेगा, वहाँ से अधर्म फैलेंगे। और हमारे पास ज़्यादा इकट्ठा होगा, जब व्यक्ति के पास संतुलित मात्रा में धन होता है तो चैन पूर्वक जीता है। जब अधिक मात्रा में धन हो जाता है तो चैन से रह भी नहीं पाता, उसी की चिंता लगी रहती है उस व्यक्ति को, और कहीं छीन ना जाए, व्यापार में कहीं घाटा ना आ जाए, दूसरी तीसरी कई सारी चिंताएं उसको चारों ओर से घेरने लगती हैं। और जो मन की शांति होती है वो और भी हट जाती है इसी धन के कारण। जो धन सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, वही धन उसकी शांति को हरने लग जाता है जब अत्यधिक इकट्ठी करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम इस धन को इकट्ठा ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो उसके साथ हमारा लगाव हो जाता है, हम उसके साथ एकाग्र हो जाते हैं, मानी हमारा उसके साथ जुड़ाव होता है, आसक्ति होती है। तो जब वो छूटता है हमारे से तो हम उससे दुखी होते हैं। क्यों? वास्तव में यदि देखा जाए तो इससे जो हम लगाव करते हैं, आसक्ति करते हैं, वो ये जो चीज़ें हमको मिली है वो हमेशा के लिए रहने वाली है नहीं, ये तो छूटने वाली है। सब जानते हैं, माता पिता भी छूटते हैं, बच्चे भी छूटते हैं, सब चीज़ छूटती है। जो भी भवन बने, भूमि है, सब चीज़ें हमारी यहाँ से छूटने वाली हैं, लेकिन हम तब भी उसी में लगे रहते हैं और उसके साथ आसक्ति हो जाती है। जो वियोग होता है तो हम दुखी होते हैं, तो वहाँ पे हमको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा है। तो हम जो कर्म करने आए हैं, हमारी चित्त की शुद्धि करना, उस चित्त की शुद्धि करें। और जब चित्त की शुद्धि करेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, अपवर्ग मिलेगा। और यही है वेदों का मार्ग, यही है अध्यात्म का मार्ग। और जब इस तरह से हम इस अध्यात्म के मार्ग पर, अध्यात्म के पथ पर चलेंगे तो ऐश्वर्य को तो प्राप्त करेंगे ही, और इस ऐश्वर्य का इस तरह से सदुपयोग करेंगे कि हम तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यागपूर्वक इसका भोग करते हुए, उपयोग करते हुए हम अपने जीवन को निःश्रेयस की ओर, अपवर्ग की ओर आगे बढ़ाते हुए परम शांति को, परम धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। यही है अध्यात्म मार्ग, यही है अध्यात्म विद्या का सार। ओम शांति शांति शांति।